दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ द हेक्स मूवी को, जो 2020 में रिलीज़ हुई थी। इस मूवी की रेटिंग्स है 4.8 आउट ऑफ 10 ऑन IMDb एंड ऑन रॉटन टमेटोज इट्स 82% फ्रेश। इस मूवी में हमें एक साउथ अफ्रीकन विच डॉक्टर के कर्स के बारे में दिखाया गया है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और अब इसी के साथ चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी शुरू होती है लंदन इंग्लैंड का सीन दिखाते हुए, जहाँ पे हमें डिलेन नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो एक बार टेंडर होती है और वो रात के टाइम अकेली बार में होती है। अब तभी वहाँ पे डिलेन की मॉम कैली आ जाती है जो उसे एक क्रीपी मास्क से डरा देती है। अब अगले सीन में कैली डिलन को बताती है कि वो कुछ दिनों के लिए अपने होम टाउन साउथ अफ्रीका जा रही है। अब डिलन कैली से उस क्रीपी मास्क के बारे में पूछती है और कैली बताती है कि इस मास्क को उल्टा पहना जाता है ताकि दुनिया को हम एक अलग नज़रिए से देख सके, और ये मास्क उसे साउथ अफ्रीका के एक डॉक्टर ने दिया था। अब अगले सीन में कैली साउथ अफ्रीका पहुंच जाती है और वो डिलन के साथ लैपटॉप में फेस चैट कर रही होती है। अब डिलन और कैली बात कर रहे होते हैं, पर तभी कैली के पीछे अंधेरे से दो हाथ निकलते हैं और वो कैली का गला घोंटने लगते हैं। अब पहले डिलन को ये एक मजाक लगता है, पर बाद में डिलन को डर लगने लगता है और उसकी मॉम को उसके सामने ही कोई मार देता है और वो कुछ नहीं कर पाती। अब यहाँ से सीन 5 महीने आगे शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पे अब डिलन साउथ अफ्रीका में अपनी मॉम की बहन लीसा के घर कुछ दिनों के लिए रहने आती है। अब वो घर में घुसती है और वो सबसे पहले एक वर्कर से मिलती है जिसका नाम होता है बेंडाइल, और बेंडाइल डिलन का एक्स बॉयफ्रेंड होता है। अब वहाँ पे मिशेल आती है जो बेंडाइल की गर्लफ्रेंड होती है, और मिशेल को डिलन बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। अब वहाँ पे लीसा आती है और हमें पता चलता है कि लीसा चल नहीं सकती और उसकी हाथ की उंगलियां ढंग से काम नहीं करती, और लीसा की देखरेख करती है अनीटी नाम की एक थेरेपिस्ट। अब लीसा डिलन को घर में वेलकम करती है और फिर डिलन लीसा को अपने एक सपने के बारे में बताती है, जिसमें डिलन जंगलों में एक अजीब आदमी से बचकर भाग रही होती है और फिर वो आदमी उसे पकड़ लेता है और डिलन का गला दबाने लगता है। अब लीसा बोलती है कि ये सिर्फ बुरे सपने होते हैं जो हम सबको आते हैं और तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब डिलन बेसमेंट में जाती है जहाँ पे वो अपनी मॉम का सामान देखती है, जिसमें उसे अपनी मॉम की एक फ़ोटो मिलती है, और ये वही फ़ोटो होती है जिसे देखकर डिलन ने अपनी मॉम की पेंटिंग बनाई थी जब वो छोटी थी। अब डिलन को अपनी मॉम के सामान में एक छोटा सा बॉक्स मिलता है जो लॉक्ड होता है और डिलन को उसकी चाबी कहीं नहीं मिलती। अब तभी एक कपड़े के पीछे से एक चीज़ नीचे गिरती है, और जब डिलन उस कपड़े को हटाकर चेक करती है तो वहाँ पे होते हैं बहुत सारे क्रीपी मास्क जो उसकी मॉम के मास्क जैसे होते हैं। अब डिलन को 3 लोगों की पेंटिंग मिलती है जो डिलन की मॉम ने ही बनाई थी, और अब डिलन कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि उसकी मॉम भी पेंटिंग करती है, और वो उन लोगों को जानती भी नहीं थी जो पेंटिंग के अंदर थे। अब हमें अनीटी और लीसा को दिखाते हैं, जहाँ पे अनीटी लीसा से बोलती है कि हमें डिलन को सब कुछ बता देना चाहिए, और यहाँ पे हम व्यूअर्स समझ जाते हैं कि डिलन से इस घर में कुछ ना कुछ तो जरूर छुपाया जा रहा है। अब डिलन वहाँ पे आती है जो लीसा को उन लोगों की पेंटिंग्स की फ़ोटो दिखाती है और पूछती है कि क्या तुम इन लोगों को जानती हो जो पेंटिंग्स के अंदर हैं, पर लीसा बोलती है कि नहीं, ये कैली ने अपनी इमेजिनेशन का यूज़ करके पेंटिंग्स बनाई थी। अब रात के टाइम सोते वक्त डिलन को फिर से वही सपना आता है जिसमें वो जंगलों में इस बार एक पेंट ब्रश को अपने हाथ में बार बार मार रही होती है। अब अगले दिन अनीटी को दिखाते हैं जो टॉयलेट में होती है और वो अचानक से ही पोजेस्ड हो जाती है। अब जब अनीटी को होश आता है तो वो देखती है कि उसने खुद के हाथ का एक नाखून उखाड़ लिया है। अब हमें डिलन को बेसमेंट में दिखाते हैं जो उन क्रीपी मास्क को देख रही होती है, और फिर डिलन को एक मास्क के पीछे छुपी हुई एक चाबी मिलती है, और ये चाबी उसी बॉक्स की होती है और डिलन उस बॉक्स को खोल लेती है। अब हमें लीसा को दिखाते हैं जहाँ पे वो अनीठी से अपने व्हील चेयर के व्हील लॉक करवा देती है, पर जब अनीठी वहाँ से चली जाती है तो व्हील चेयर लॉक होने के बावजूद भी पीछे खिसक जाती है, और हम व्यूअर समझ जाते हैं कि इस घर में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है।
अब डिलन को उस बॉक्स के अंदर 3 लोगों की फोटो मिलती है जो पेंटिंग में होते हैं, पर वहाँ पे एक लड़के की एक्स्ट्रा फोटो होती है और डिलन समझ जाती है कि एक पेंटिंग बेसमेंट में मिसिंग है। अब डिलन अनीटी को बुलाती है और उससे पूछती है कि तुम लोगों ने मुझसे पेंटिंग्स के बारे में झूठ क्यों बोला, और अनीटी बात घुमाने की कोशिश करती है और तभी एक अलार्म बजता है जो लीसा अनीटी को बुलाने के लिए बजाती है और अनीटी वहाँ से चली जाती है। अब डिलन को उस बॉक्स में कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग मिलती है जो कुछ मर्डर्स के बारे में होती है और वो मर्डर्स उन्हीं लोगों के होते हैं जिनकी कैली ने पेंटिंग बनाई थी। अब डिलन को उस बॉक्स में और भी चीज़ें मिलती हैं जैसे दांत, बाल, नखून और एक चाकू और एक सड़ासी, और इन सब चीज़ों को देखकर डिलन समझ जाती है कि उन 4 लोगों का मर्डर किसी एक इंसान ने ही करा है और शायद वो सारे मर्डर डिलन की मॉम के मर्डर से भी कनेक्टेड हैं। अब तभी उस बॉक्स के अंदर से एक हाथ निकलता है और वो डिलन को पकड़ लेता है और डिलन बहुत बुरी तरह डर जाती है। अब डिलन जाती है जॉन के पास जो घर का माली होता है और वो कैली का दोस्त भी था। अब डिलन जॉन को उन मर्डर्स के बारे में बताती है और पूछती है कि क्या मेरी मॉम उन लोगों को जानती थी जिनका मर्डर हुआ था, पर जॉन को उस बारे में कुछ भी नहीं पता होता। अब उसी दिन से डिलन के साथ अजीब अजीब चीज़ें होने लगती हैं, जैसे उसे बेसमेंट में एक आदमी की स्पिरिट दिखती है और फिर एक बच्चे की स्पिरिट डिलन को आकर वहाँ पे डरा देती है और अब घर में पैरानॉर्मल चीज़ें होना स्टार्ट हो जाती हैं। अब अगले सीन में अनीटी बाथरूम में फिर से पोजेस हो जाती है और एक सड़ासी से अपना एक दांत निकाल लेती है, पर जब उसे होश आता है तो सब कुछ ठीक होता है और फिर अनीटी को कुछ बाल सिंक के अंदर मिलते हैं और फिर एक स्पिरिट अनीटी को बाथरूम में लॉक कर देती है और अनीटी बुरी तरह डर जाती है। अब मिशेल और बेंडाइल को दिखाते हैं जो लड़ रहे होते हैं क्योंकि बेंडाइल डिलन के ज़्यादा क्लोज होता जा रहा था और फिर हमें एक केचुए को मिशेल की टेबल पे दिखाया जाता है। अब हमें लीसा के रूम को दिखाया जाता है जहाँ पे अनीटी और डॉक्टर टेरिटस नाम का एक डॉक्टर एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और डॉक्टर टेरिटस का इलाज अब लीसा पे काम नहीं कर रहा था। अब वहाँ पे डिलन आती है और डिलन को लीसा के रूम में वो 4th पेंटिंग मिल जाती है जो बेसमेंट में से मिसिंग थी और डिलन लीसा से उस पेंटिंग के बारे में पूछती है और लीसा डिलन को बताती है कि ये पेंटिंग तुम्हारी मॉम ने मेरे को गिफ्ट करी थी। अब डिलन डॉक्टर टेरिटस से मिलती है और डॉक्टर टेरिटस डिलन और उसकी मॉम को बहुत पहले से ही जानता था। अब अगले सीन में डिलन डॉक्टर टेरिटस को बेसमेंट में ले जाकर वो सारी चीज़ें दिखाती है और पूछती है कि मेरी मॉम के बारे में जो कुछ भी मुझे नहीं पता वो सब मुझे जानना है और फिर डॉक्टर टेरिटस डिलन को एक विच डॉक्टर के बारे में बताता है जिसके पास कैली डेली बेसिस पे जाया करती थी। अब अगले सीन में डिलन जाती है उस विच डॉक्टर के पास जो बहुत ही ज़्यादा डरावनी होती है और उस विच के पास कैली के मास्क जैसा एक मास्क भी होता है। अब डिलन उस विच डॉक्टर को उन लोगों की फ़ोटो दिखाती है जिनके मर्डर हुए थे और पूछती है कि क्या तुम इन लोगों को जानती हो, पर वो विच मना करती है और बोलती है कि मैं इन्हें नहीं जानती। अब डिलन अपनी मॉम का वो क्रीपी मास्क उस विच को दिखाती है और पूछती है कि क्या तुम मेरी मॉम को जानती थी और क्या तुमने मेरी मॉम कैली को ये मास्क दिया था, और वो विच बोलती है कि हाँ ये मास्क मैंने ही कैली को दिया था और ये बुरी शक्तियों को कैद करता है और फिर वो बुरी शक्तियाँ लोगों की मौत का कारण बनती हैं। और ये बात बताने के बाद वो विच पागलों की तरह चिल्लाने लगती है और डिलन वहाँ से डर कर भाग जाती है। अब डिलन जब रात को सोती है तो फिर से उसे एक सपना आता है जिसमें इस बार वो जंगलों में खून पी रही होती है और जब डिलन जागती है तो वो खुद को एक बाथ टब में पाती है जिसमें से निकलने के बाद वो देखती है कि उस बाथ टब में खून भरा हुआ है और डिलन के हाथ पे एक रस्सी बंधी हुई होती है जिससे उसका हाथ कट गया होता है और डिलन को लगता है कि ये सब उस विच ने करा है। अब डिलन फिर से उस विच के पास जाती है और बोलती है कि तुमने जो भी मेरे साथ किया है उसे ठीक करो, पर वो विच बोलती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया और वो बोलती है कि मैं बुरी शक्तियों को पकड़कर उन मास्क के अंदर कैद करती हूँ और जो बुरी शक्ति तुम्हारी मॉम के मास्क में थी उसने तुम्हारी मॉम को कर्ज दे दिया, जिसके बाद उस कर्ज के चलते वो सारे मर्डर हुए और इन द एंड उस कर्ज ने तुम्हारी मॉम को भी मार डाला और उस कर्ज को तोड़ने का एक ही रास्ता है और वो ये है कि उस कर्ज से जुड़ी हुई सारी चीज़ों को जला दिया जाए। और ये बात कहने के बाद वो विच उन फोटोज को जला देती है जिनकी पेंटिंग्स कैली ने बनाई थी। अब डिलन घर जाती है और वो लीसा को सब कुछ बताने के लिए बोलती है और वो बोलती है कि मैं उस विच डॉक्टर के पास गई थी और उसने मुझे कर्ज के बारे में सब कुछ बता दिया है।
अब लीसा बोलती है कि तुम्हारी मॉम बचपन से एक साइकोपाथ थी और जैसे जैसे वो बड़ी हुई उसके अंदर का शैतान जागता गया और फिर कैली ने उस विच की बातों में आकर 4 लोगों को मार डाला और फिर उस विच के कर्स ने कैली को भी मार डाला। और ये बात लीसा ने डिलन को इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि वो उसे डराना नहीं चाहती थी। पर अब हम व्यूअर्स यहाँ पे समझ जाते हैं कि क्योंकि उस कर्स से रिलेटेड चीज़ें अभी भी इस घर में है तो वो कर्स अभी भी जिंदा है और इस घर के लोगों को इफेक्ट कर रहा है। अब रात के टाइम डिलन अपनी मॉम का वो क्रीपी मास्क जला देती है और फिर अगले दिन वो अपनी मॉम का सारा सामान भी जला देती है और उसे लगता है कि अब वो कर्ज खत्म हो गया। अब अगले दिन लीसा का बर्थडे होता है और सुबह सुबह मिशेल अपना काम कर रही होती है और तभी उसे अपनी टेबल के नीचे से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। अब जैसे ही मिशेल टेबल के नीचे देखती है वो चिल्लाती है और सीन कट हो जाता है। पर इस सीन के बाद मिशेल हमें मूवी में नहीं दिखाई जाती और इसका मतलब वो मर चुकी है और वो कर्स अभी भी जिंदा है। अब जब डिलन टॉयलेट में होती है तभी एक बच्चे की स्पिरिट वहाँ पे आती है और वो डिलन को बुरी तरह डरा देती है और अब डिलन समझ जाती है कि वो कर्ज अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। अब रात के टाइम सब लोग लीसा के बर्थडे पे आए हुए होते हैं और वो डिनर कर रहे होते हैं। पर तभी उनके डिनर में अचानक से बहुत सारे केचुए आ जाते हैं और फिर जो लीसा के गेस्ट होते हैं वो डिलन के बारे में बुरी बुरी बातें करने लगते हैं और डिलन वहाँ से चली जाती है। अब लीसा भी काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेस फील करती है और वो भी सोने के लिए चली जाती है। अब डिलन को दिखाते हैं जो अपनी मॉम की पेंटिंग जलाने जाती है क्योंकि वो पेंटिंग्स ही एक ऐसी चीज़ है जो उसकी मॉम से रिलेटेड है और कर्स्ड है। पर डिलन अपनी मॉम की आखिरी पेंटिंग्स को नहीं जला पाती क्योंकि वो ही उसकी मॉम की एक आखिरी याद है। अब डिलन बाहर जाकर स्मोक करने लगती है पर तभी झाड़ियों से एक स्पिरिट निकलती है और वो डिलन को बुरी तरह डरा देती है। अब डिलन वापस बेसमेंट में जाती है जहाँ पे उसकी मॉम की पेंटिंग को छोड़कर बाकी सारी पेंटिंग्स के चेहरे काले हो गए थे। अब हमें अनीटी को दिखाते हैं जो टॉयलेट में होती है पर तभी टॉयलेट की पीछे वाली खिड़की से क्रॉल करती हुई निकलती है एक स्पिरिट और वो स्पिरिट अनीटी के आगे आ जाती है और उसे डरा देती है। अब अनीटी बुरी तरह चिल्लाती है और वो स्पिरिट गायब हो जाती है और अनीटी वहां से भागती है। अब हमें लीसा को दिखाते हैं जो अपने बेड पे लेटी हुई होती है पर तभी उसकी टेबल के नीचे से एक वैम्पायर जैसा दिखने वाला आदमी निकलता है और तभी एक डरावनी स्पिरिट आकर लीसा पे अटैक कर देती है। अब हमें बैंडाइल को दिखाते हैं जो मिशेल की जगह पर बैठा हुआ होता है पर तभी टेबल के नीचे से वही वैम्पायर मॉन्स्टर निकलता है और फिर वो मॉन्स्टर बैंडाइल को भी पकड़ लेता है। अब बेसमेंट का सीन दिखाते हैं जहाँ पे जॉन आता है और वो डिलन को बोलता है कि कैली ने उसके भाई को मारा था और अब वो मुझे भी मारना चाहती है। और फिर जॉन डिलन को अपना हाथ दिखाता है जिस पे बहुत सारे छाले पड़े होते हैं और तभी एक इनविजिबल फोर्स जॉन को बहुत तेज धक्का देती है और जॉन मारा जाता है। अब अनीटी को दिखाते हैं जो एक स्पिरिट से बचकर भाग रही होती है और अब वो कर्स पूरे घर में हाहाकार मचा देता है। अब बेसमेंट की लाइट चली जाती है और फिर डिलन को अपनी मॉम की कर्स्ड स्पिरिट दिखती है और तभी बहुत सारे हाथ डिलन को पकड़ लेते हैं और वो बेहोश हो जाती है। अब डिलन को एक सपना आता है जिसमें वो अपनी मॉम की कर्स्ड स्पिरिट को देखती है जिसने अपनी पेंटिंग पकड़ी हुई होती है और अब जब डिलन को होश आता है तो वो समझ जाती है कि उसे जल्दी से जल्दी उन पेंटिंग्स को जलाना होगा। अब हमें लीसा को दिखाते हैं जो अपने रूम में बेहोशी की हालत में पड़ी होती है। अब डिलन को दिखाते हैं जो ऊपर घर में आती है उस पेंटिंग को लेने के लिए जो लीसा के रूम में लगी थी पर तभी बैंडाइल छत से नीचे गिर जाता है और वो भी मारा जाता है। अब डिलन उस पेंटिंग को लाती है और बेसमेंट में आग के अंदर फेंक देती है। अब तभी डॉक्टर टेरिटस बेसमेंट में आ जाता है और वो डिलन की पेंटिंग्स जलाने में मदद करता है। पर जब डॉक्टर टेरिटस पेंटिंग्स को लेने जाता है तो कैली की कर्स्ड स्पिरिट वहाँ पे आ जाती है और डॉक्टर टेरिटस का गला घोटने लगती है। अब डिलन डॉक्टर टेरिटस को बचाने भागती है पर कैली की स्पिरिट डिलन को रोक देती है और उसे गिरा देती है। अब तभी बेसमेंट में अनीटी आ जाती है और वो बाकी सारी पेंटिंग्स को जला देती है पर एक पेंटिंग बचती है और वो होती है कैली की पेंटिंग जो बेसमेंट के दूसरे कोने में पड़ी थी। अब अनीटी उस पेंटिंग को लेने के लिए भागती है पर जैसे ही वो उस पेंटिंग को उठाती है कैली की कर्स्ड स्पिरिट वहाँ पे आ जाती है और वो अनीटी को पकड़ लेती है। अब वो स्पिरिट अनीटी को मारने ही वाली होती है पर तभी डिलन कैली की फोटो को आग में फेंक देती है और वो कर्स्ड स्पिरिट गायब हो जाती है और सब कुछ ठीक हो जाता है। अब जब डिलन और अनीटी डॉक्टर टेरिटस को देखते हैं तो बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि डॉक्टर टेरिटस अब मर चुका था।
अब 1 साल बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पे डिलन वापस लंदन में अपनी बारटेंडर की जॉब कर रही होती है और वो अपनी नॉर्मल लाइफ खुश होकर जी रही होती है। अब दूसरी तरफ हमें लीसा को दिखाते हैं जो अपनी व्हील चेयर पे से खड़ी हो जाती है और एक पेंट ब्रश को उठाती है और हम व्यूअर्स देखते हैं कि ये पेंट ब्रश वही वाला पेंट ब्रश है जिससे कैली ने पेंटिंग्स को बनाया था और इसका मतलब ये पेंट ब्रश भी कर्स्ड है और अब उस कर्स ने 1 साल के अंदर लीसा को पोजेस कर लिया है और अब लीसा इसलिए ही चल फिर पा रही है और वो जरूर कुछ ना कुछ शैतानी करेगी और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन द हेक्स मूवी की, जो कि एक ठीक ठाक मूवी है। मूवी का प्लॉट तो अच्छा है पर एक्टर्स की एक्टिंग बेकार है, पर मुझे आशा है कि आपको ये मूवी मेरी एक्सप्लेनेशन के बाद समझ आ गई होगी। मूवी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। थैंक यू, बाय बाय।